सर, एक पर्सनल कमेंट उन्होंने आप पर कर दिया। हम लोग गंगा जी पर सवार होकर ये इंटरव्यू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो डुबकी लगा ली काशी विश्वनाथ की पूजा के पहले, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गंगा अब भी मैली लग रही है, इसलिए वो स्नान नहीं कर रहे। देखिए, मैं गंगा जल का रोज आचमन करता हूँ, स्नान के बाद आचमन, और मैं रोज आचमन करता हूँ गंगा जल का। अखिलेश जी जब दोपहर 12 बजे सो करके उठते होंगे, तब तक मैं कई जनपदों का दौरा करके और कई शासकीय बैठकें संपन्न करके अपने आगे की तैयारी कर रहा होता हूँ। इसलिए जब मेरा पूजा का काम चलता है ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय अखिलेश जी अपने आराम से सो रहे होते हैं। उनको पूजा पाठ इन सब चीजों से कौन मतलब है? तो इसी वजह से वो नहीं कह रहे कि आप उनकी फोन टैपिंग करते हैं। आपको उनका रूटीन भी पता चल गया है। मैंने कहा ना, फोन टैपिंग कर रहे हैं आप उनकी सारी बातें शाम में सुन रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अब इतनी फुर्सत मेरे पास होती कि मैं फोन टेप करता, फोन टेप किसी का फोन सुनूं। मेरे पास तो 19 मार्च 2017 से, जब से उत्तर प्रदेश का दायित्व मुझे सौंपा गया, 16 से 20 घंटे कार्य करते करते व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक एक एक मिनट की कार्य, उसके समय को पहले से ही तय हो जाता है, कब मुझे किस मीटिंग में रहना, कब किस मीटिंग में रहना, कब किस कार्यक्रम में रहना है। देखिए, अखिलेश जी के पास पर्याप्त समय है। 12 बजे सो के उठना, 2 बजे तक तैयार होना, फिर अपने मित्रों मंडली के साथ बैठ जाना, फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाना। तो स्वाभाविक रूप से उनके पास पहले भी यही था। बड़े बाप के पुत्र हैं तो बड़ा काम इसी पर, यही उनका बड़ा काम है। इसलिए उन पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये एक आरोप जो विपक्ष लगा रहा है सर, वो गंभीर लगा रहा है कि प्रियंका वाड्रा गांधी कह रहे हैं कि आपने उनके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं आप फोन टैपिंग करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं उनके आप इनकम टैक्स रेड करा रहे हैं। मुझे इनकी बुद्धि पर तरस आती है। अब बुद्धि पर इसलिए तरस आती है कि इनकम टैक्स स्टेट की एजेंसी नहीं होती है। एक तो मोदी जी के सर एक तो स्वतंत्र एजेंसी है। तीसरा, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की आय से अधिक संपत्ति का मामला है। ये बीजेपी के समय में नहीं खुला था, ये तो कांग्रेस की सरकार के समय में खोला गया था। कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते इसके बारे में? ये मामला बीजेपी की सरकार के समय का नहीं है। तो इसके लिए कहां से बीजेपी की सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहां से कटघरे में खड़ा होती है? चुनाव के पहले आया ना सर कि 68 करोड़ कबूल लिया। हर एक चीज अपने समय के अनुसार आगे बढ़ती होगी। सवाल ये है, दूसरा जो तथ्य सामने आ रहे हैं, आप पाक साहब कहते थे, ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन आ रहा है, कहां से आया, कहां जा रहा है?